हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके पास श्री कृष्ण होते हैं वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को दुनिया को दे सकता है। ऐसा ही संसार में साधुओं के नाम पर बहुत लोग साधु देखने मिलता है और तथाकथित साधुओं के बीच में वैष्णव विष्णु भक्त भगवान श्री कृष्ण का भक्त बहुत रेयर है। साधु के अंदर में कई शक्ति होते हैं, कई शैव्य होते हैं, कोई भी निर्विशेषवादी होते हैं, कोई भी देवी देवता उपासक होते साधुओं के अंदर कई कर्मकांड पर विश्वास करते, कई गुरुवादी या जिस तथाकथित गुरु की उपासना कर रहे साधु हैं किंतु वो गुरु की ही मानते, अपनी सर्वश्रेष्ठ मानते। किंतु अनेक ऐसे साधु संत जो आध्यात्मिकवादियों के बीच में अंदर में कोई ब्रह्मवादी परमात्मावादी होते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण को जानने वाले, श्री कृष्ण को समझने वाले, श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करने वाले बहुत रेयर, लाखों से कोई एक होते, बिरला होते। ऐसे महान भक्त जो कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हैं, और जो कृष्ण को हृदय में धारण कर रखा है वही व्यक्ति संसार को कृष्ण दिला सकता है। श्रील प्रभुपाद ऐसे शख्सियत थे जो दुनिया को कृष्ण को दिलाया, और कृष्ण को दिलाया मतलब मैंने सब कुछ दिलाई दिया। इससे बड़े करीब महावदान्य व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। दानियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दानी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद ऐसा ऐसा व्यक्तियों को दिया जो कृष्ण के बारे में कोई सोचे नहीं थे, जानते नहीं थे, कभी सुनते नहीं थे, नाम भी नहीं सुने थे। और मेल्छ जवन चांडाल कुत्ते मांस खाने वाले, सांप बिच्छू खाने वाले चांडाल लोगों के मध्य, आओ गोमांस खाने वाले राक्षस लोगों के मध्य भी, आसुरी प्रवृत्ति लोगों के मध्य भी श्री कृष्ण दिलाई दिए। कारण कृष्ण को हृदय में और बैठे थे। जिनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं वही व्यक्ति दूसरा को कृष्ण दिला सकता है। साधारण बात नहीं था, ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा होता है। कृष्ण कृपा का श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद को इसलिए कहा जाता है कारण कृष्ण की कृपा को, आशीर्वाद को उन्होंने धारण कर रखे, वो आशीर्वाद को दूसरा को दिलाया। जीव के उद्धार के लिए संसार में भगवान का अवतार होता है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, नहीं तो गुरु रूप में, जो गुरु भगवान कृष्ण को धारण किया अपने हृदय में प्रकट होते हैं। ऐसे गुरु वैष्णव रूप में भगवान प्रकट हुए, शास्त्र रूप में प्रकट भी होते। भगवान इस संसार जीव को उद्धार करने के लिए इनका 3 रूप होता है। एक खुद अवतार, दूसरी होता है उनका ग्रंथ, तीसरा होता है वैष्णव भागवत भक्त, वैष्णव भक्त, कृष्ण भक्त। किंतु ऐसे ही कृष्ण भक्त जो भगवान की भक्ति में प्रबुद्ध है, उद्बुद्ध है और हृदय में धारण कर रखे, वही कृष्ण को दूसरा को दे सकता है। सभी लोग को नहीं दे सकते। इसलिए प्रभुपाद की साधुओं के अंदर में सर्वोत्तम साधु रूप में गिनती किया जाता है शास्त्र की दृष्टि से। आम विचार नहीं होता। आम आदमी तो इतना मूर्ख होते, इतना जानकारी नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता है साधु क्या, किसी को भी साधु मान लेते हैं। नास्तिक लोग जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, भगवान को निराकार मान रहा है कि कोई देवी देवता उपासना करने वाले, किंतु साधु वेशधारी को वो दियो उसको बोलते साधु बोल देते, माने आम आदमी बोल देता है। किंतु शास्त्र क्या बोलता है वो चीज़ विचार करने के बाद है। शास्त्र में साधु के जो लक्षण है, श्रीमद् भागवत में कपिलदेव भगवान कहे, हाँ, मर्जिया पिता मनोबुद्धि हो, भगवान को अपनी मन बुद्धि जिनको समर्पित किया है
और कृष्ण को अन्यान्य भाव से और कोई नहीं सेवा किया, कृष्ण भक्ति में तल्लीन है, ऐसा व्यक्ति सभी लोग नहीं हो सकते, सभी साधु नहीं हो सकते। और ये दुर्लभ सुदुर्लभ साधु वैष्णव होते हैं जो कृष्ण को दूसरा को दे सकते हैं। खुद तो अपने हाथ में है, जिसके पास नहीं वो क्या दे सकता है। इसलिए वही व्यक्ति दे सकता है जिनके पास है, और वो वैष्णव है, वो महात्मा महान जन होते हैं, उनकी ही महात्मा कहा जाता है। और ये बात भगवत गीता में कृष्ण भी कहे, मेरा जो भक्त है अन्यान्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, सुदुर्लभ भक्त, वही भक्त दूसरा को दे सकता कृष्ण। श्रील प्रभुपाद दूसरा को दिए और उनकी कृष्ण उनके पास हृदय में थे। ये विचार करने का बात है, किंतु शास्त्र अनपढ़ व्यक्ति वो समझ नहीं पाएंगे। जो शास्त्र पढ़ते, भागवत पढ़ते, पुराण पढ़ते, रामायण पढ़ते, महाभारत पढ़ते हैं और वैदिक शास्त्र पढ़ते, वही समझ पाएंगे। अवैष्णव परंपरा में जो जानते हैं वही साधु को जानते, साधु का लक्षण जानते हैं, जो दुनिया को दिला सकता है। अनेक ऐसे लोग हैं, कितना लोग साधु कृष्ण को दे पाते हैं, जिनके कारण से लोग कृष्ण की शरण में आ जाते, कृष्ण भक्ति करते और कृष्ण को अपना परम स्वामी रूप में मान लेते, परम भोक्ता रूप में मान लेते हैं, परम लक्ष्य रूप में मान लेते हैं। ये बहुत रेयर होते व्यक्ति जिनके पास। इसलिए वैष्णव को, साधु को पहचाना होगा तो शास्त्र को ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। जब तक शास्त्र ज्ञान हासिल नहीं है तब तक हम वैष्णव की गुणवत्ता पहचान नहीं पाएंगे, साधुओं की गुणवत्ता पहचान नहीं पाएंगे, महात्मा जनों की पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए खोद को मध्य भी साधु बनना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा, तभी शुद्ध भक्त की लक्षण बारे में ज्ञान प्राप्ति कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति के बारे में जान पाएंगे। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।